क्या आपको सर्कल के सेंटर निकालने में, रेडियस निकालने में परेशानी होती है? आज के सिर्फ 2 मिनट के ट्रिक वाले में यह हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन। आप देख रहे हैं द नॉलेज वोल्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वृत्त के सर्कल के इक्वेशन से उसका सेंटर और उसका रेडियस कैसे फाइंड करें, कैसे पता करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वृत्त का सामान्य रूप क्या होता है, वृत्त का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो वृत्त का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। ये हमारा वृत्त का सामान्य फॉर्म होता है। इसमें हमारा g है, क्या है, f क्या है, c क्या है, ये सब कोफिशिएंट है। ठीक है, देखिए हमारा त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी और अंडर रूट। ठीक है, अब जी क्या होता है और एफ क्या होता है, तो यहां से हम देखिए जी कैसे निकालेंगे। तो जी निकालने के लिए क्या होता है, जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक को 2 से भाग करके, 2 से डिवाइड करके, 2 से भाग करके एक्स और वाई दोनों का, एक्स और वाई को जो भी गुणांक है उसको 2 से भाग करने पर जो मान आएगा वही होगा हमारा जी और एफ। एक्स का 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, और वाई वाले को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा एफ। ठीक है, यही से हम सेंटर भी पता कर सकते हैं। 2 से भाग देने पे जो x का गुणांक आया है g, उसी में अगर सिंबल चेंज कर देते हैं, जैसे ये प्लस में है तो इसको क्या बना देंगे, माइनस का g, ये प्लस में है तो इसको क्या बना देंगे, माइनस का f। ये हमारा हो जाएगा सेंटर। ठीक है, और यही g और f, जैसे हमारा r बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। ये तो ये वाला g का मान रखेंगे यहाँ पे, ये वाला f का मान रखेंगे। अगर सेंटर पूछे तो माइनस का सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस का g और प्लस का g, इसका भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला है। सेंटर का क्या है, देखिए g और f का भी हमने मान निकाला। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर जी और एफ पॉजिटिव में आया तो आगे जाके क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा माइनस का जी और माइनस का एफ, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। रेडियस का हो जाएगा, रेडियस बराबर हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आइए हम क्वेश्चन की मदद से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे इक्वेशन को लगाएं और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे, इसमें हम g निकालेंगे। तो g बराबर क्या हो जाएगा, हमारा दिया हुआ है 4x बटा 2 करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट को 2 से, इसको नहीं, तो यानी इसका कोफिशिएंट कितना आ गया 2, यानी g बराबर क्या है 2। f बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस का 6/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अगर यहीं पे हमारा सेंटर पूछ दे कि सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 कॉमा प्लस का 3, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। रेडियस पूछे तो रेडियस के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जी स्क्वायर, जी कितना है 2 दूनी 4 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर है, माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस का माइनस और माइनस का 8, यही होगा हमारा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 8, 9 4 13 28 रूट 21। ठीक है,
आप लोग इसको अप्लाई करके देख लिए होंगे। इसी तरह से हमने कुछ और क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए। जी बराबर क्या आया था, 2 और 3। जी का मान क्या आया था, 2, और एफ का मान क्या आया था हमारा, एफ का मान, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे गलत है ये हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। ये हमारा -3 आया था, तो यह हो जाएगा हमारा +3। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा PYQ है, जो एग्जाम में तरह तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। लोग इसमें गलतियां क्या करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, अगर ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये जो नॉर्मल इक्वेशन है, ये सर्कल का जो भी इक्वेशन होता है उसका एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे इसका मल्टीपल 1 है, इसका मल्टीपल 1 है, ठीक है, ये होना चाहिए। सी का सिंबल हमेशा देखेंगे, सी का सिंबल हमेशा देखेंगे, जैसे फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और उसके बाद प्लस में दिया हुआ है तो प्लस, और माइनस में दिया हुआ हो तो माइनस। ये चीज को ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत ज्यादा लोग सिंबल और गुणांक देखना भूल जाते हैं, जिससे काफी परेशानी होता है। अगर गुणांक एक नहीं हो तो उसको डिवाइड करके एक के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले कोफिशिएंट स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, और जब अगर हम सेंटर निकालते हैं तो जी और एफ का साइन चेंज करना ना भूलें। ठीक है, सी का वैल्यू जो दिया हुआ है तो उसमें सिंबल ध्यान रखना है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा होगा। द नॉलेज वॉल्ट बाय रंजन आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।